न बिहार, गोलियों की बौछार, खींचतान अपरंपार, यही तो है नीतीश कुमार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी वो दिन 9 अगस्त 2022 था, जिस दिन राजद और जदयू मिलकर बिहार में सत्ता पर काबिज हो गई और महागठबंधन की सरकार बन गई। तब से अब तक जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, बिहार चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। देश की राजनीति में भी बिहार चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। पहले तो बिहार के बयानवीर मंत्रियों का बयान ऐसा होता है जिसके बाद बिहार से लेकर देश भर की राजनीति गर्मा जाती है। वो सब मामला अभी ठंडा ही नहीं होता है, तब तक बिहार के अधिकारियों के बीच बवाल छिड़ जाता है। गाली गलौज बकने वाले अधिकारी सुर्खियों का मुद्दा बन जाते हैं। हम आपको अगस्त 2022 से लेकर आज तक हुई घटनाओं के बारे में बताएंगे। बिहार में अब तक क्या क्या हुआ, बिहार किस किस विषयों के वजह से देश में चर्चा का विषय बन गया, चर्चा का मुद्दा बन गया, आपको हम इस पूरे वीडियो में बताते हैं। कहा जाता है कि राजनीति के क्षेत्र में बिहार की सियासत जिस दिशा में चलती है, देश की राजनीति भी उसी दिशा का रुख कर लेती है। लेकिन आज का बिहार जिस दिशा में जा रहा है, संभवतः देश की राजनीति उस दिशा में कभी बढ़ना नहीं चाहेगी। आज बिहार की जो स्थिति है उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार के कार्य के चलते राज्य की जो छवि देश में बनी थी वह अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। यानी लोग यह मानने लगे हैं कि बिहार एक बार फिर से 2005 के पहले वाले दशक की ओर लौट चुका है। पहले बिहारी शब्द एक गाली के तौर पर देखा जाता था, लेकिन अब बिहारियों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। 2005 में सत्तासीन होते ही नीतीश कुमार ने यह बात कही थी, इसलिए 2015 में नारा दिया था, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। वास्तव में 2005 से 2015 के बीच नीतीश कुमार के नेतृत्व में चलने वाली एनडीए सरकार ने बिहार वासियों की छवि बदल कर रख दी थी। बीजेपी के पूर्व विधायक और प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल का कहना है कि लेकिन अगस्त 2022 के बाद से बिहार 2005 के पहले वाली स्थिति में पहुंचने लगा है। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराधियों का राज कायम हो चुका है, गोलियों की बौछार हो रही है, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, अपहरण जैसी घटनाएं 1990 से 2005 के दौर की याद दिला रही है। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल का कहना है कि बिहार में अब अपमान करने वाले मुद्दों की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सरकार नीतीश के नेतृत्व में चल रही है, लेकिन लालू यादव की सरकार है। इस सरकार में मुसलमानों को खुश करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति के तहत रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी कर हिंदुओं का अपमान किया जा रहा है। अपराधी पुलिस की पिटाई कर रहे हैं। यहाँ तक कि राजधानी पटना के बीचों बीच स्थिति महत्वपूर्ण थाने में अपराधी अपने साथी को छुड़वा कर ले भाग जाते हैं और विरोध करने वाली पुलिस वालों की पिटाई की जाती है। लेकिन तुष्टीकरण के आंगठ में डूबी नीतीश कुमार सरकार मूक दर्शक बनी रहती है। अपराधी बिहार के पुलिस मुख्यालय के सामने छात्र की हत्या कर देते हैं। पटना में वास्तव के आपको बताया, पटना के व्यस्ततम इलाकों में कार के शोरूम में डकैती हो जाती है। बेखौफ अपराधी राजधानी पटना में एक साथ 4 लोगों को गोली मार देते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की पुलिस सोई रहती है। बीजेपी प्रवक्ता ये भी कहते हैं कि बिहार में राजनीतिक अस्थिरता भी अपराधियों के मनोबल को बढ़ा रही है। शराबबंदी वाले राज्य में शराब की होम डिलीवरी हो रही है। जहरीली शराब पीने से हजारों लोग अपनी जान से हाथ खो बैठे हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल कहते हैं कि बिहार में अब वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और आईएएस अधिकारी अपनी मनमानी करने लगे हैं। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के पाठक का बिहारियों को और अपने जूनियर अधिकारियों को गाली देना, फिर होमगार्ड डीजी शोभा अहोटकर भी इसी रास्ते पर चलते हुए आईपीएस अधिकारी विकास वैभव को बिहारी कहकर गाली दी। यह बताने को काफी नहीं है कि नीतीश कुमार का शासन पर अब कोई नियंत्रण नहीं रहा है, क्योंकि जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री का सरकार और अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं रहता, तभी अधिकारी अपने मनमाने तरीके से राज्य को चलाने की कोशिश करने लगते हैं। प्रेम रंजन पटेल ये भी कहते हैं कि बिना लालू प्रसाद यादव के निर्देश के बाद नीतीश कुमार में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह कोई निर्णय ले सके। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि संभवतः बिहार सरकार के अधिकारियों के भीतर भी यह बात समा गई है कि अब नीतीश कुमार भले ही कागज पर मुख्यमंत्री बने रहे हो, लेकिन सरकार और मुख्यमंत्री पर नियंत्रण राष्ट्रीय जनता दल का है। प्रेम रंजन पटेल कहते हैं कि बिहार
की ये राजनीति अव्यवस्था और अस्थिरता आने वाले समय में बिहार को काफी पीछे ले जा रहा है। तो देखिए, साल 2022 के अगस्त महीने में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से लगातार भाजपा हमलावर है। लगातार जिस तरह से बेखौफ अपराधियों का मंसूबा बढ़ते नजर आ रहा है, जिस तरह से बिहार की राजनीति भी गरमाए जा रही है, बिहार के नेताओं का बयान एक मुद्दा बन जाता है, वो मामला अभी ठंडा नहीं होता है। तब तक आपको बताएं, बिहार के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बवाल मच जाता है। सबसे पहले आईएएस के पाठक के बिहारियों को गाली देने वाला वीडियो वायरल होता है। अभी वो मामला शांत ही नहीं होता है। तब तक होमगार्ड के डीजी शोभा अहोटकर अपने ही जूनियर यानी अपने आईजी विकास वैभव को गाली देने का वो मामला गरमा जाता है। अब इन सारे मुद्दों पर भाजपा को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल जाता है और कटाक्ष करना शुरू कर देती है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल कहते हैं कि भले ही बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के सीट पर बैठे हो, भले ही सीएम कुर्सी पर बैठे हो, लेकिन सत्ता और सरकार कोई और चला रहा है। ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सरकार राजद चला रही है। तो अब ऐसे में अपराधियों का मंसूबा तो बढ़ेगा ही। इतना ही नहीं, आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी मनमाने ढंग से सरकार चलाएंगे। तो चलिए, इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर।